तीन चीजें हमको भक्ति में आगे बढ़ाती हैं। जहां से हम श्रवण करते हैं, उसकी मानसिकता को समझ के, उसके भाव को समझ के। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवान 7वें अध्याय में पहला श्लोक स्वयं बोलते हैं। अर्जुन प्रश्न नहीं पूछते हैं। यहाँ पे भी अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा, भगवान स्वयं बता रहे हैं। उस समय भगवान ने क्या कहा था? तच्छृणु अर्जुन, तच्छृणु यानी सुनो। मयि आसक्त मना पार्थ, अपना मन मुझ में लगाओ और सुनो। ज्ञान विज्ञान सहितम, यहाँ पे भी भगवान वही कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञानम सहितम। और सुनने की बात हो रही है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जिनमें श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, अभी पूरी तरह निपुण नहीं हुए हैं, दक्ष नहीं बने हैं, परफेक्ट भक्त नहीं बने हैं, लेकिन भक्ति है, भक्ति प्रारंभ हो चुकी है। कैसे पता पड़ता है? साधारणतया भी कोई अगर कहे, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं घर में बैठा हूँ मैं परिवार के साथ, किसी ने रिमोट से चैनल चेंज किया टीवी चालू करके और अमिताभ की कोई मूवी आ गई। मैं बोला बंद करो ये सब, क्या बार बार वही देखना, चेंज करो। तो क्या मैं फैन हूँ? नहीं हूँ। ये तो भौतिक स्तर पे ऐसे ही होगा। भौतिक स्तर पे जितने भी फैन होते हैं, जितने भी एसी होते हैं ना, ये टेम्पररी होते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, वो भगवान के बारे में सुनने में आनंद लेगा, चाहे वो बार बार सुने। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखाते हैं। प्रहलाद महाराज की कथा वे सुनते थे, एक बार, तुरंत दूसरी बार, तुरंत तीसरी बार, ऐसा करके 100 बार एक साथ सुनते थे। ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की स्पेशली। तो भगवान का भक्त भगवान की वही कथा को बारंबार सुनेगा। हम सुनते हैं श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। शबरी 10,000 साल तक रोज जूठे बेर चख के रखती थी, मीठे खट्टे बाहर फेंक देती थी, झाड़ू लगाती थी, पानी भर के रखती थी, भगवान श्री राम के लिए बढ़िया आसन रखती थी, 10,000 साल डेली करती थी। और फिर भगवान आए। तो भगवान के भक्त का जो पहचान होती है कि उसको भगवान के बारे में सुनना और बोलना बहुत आनंद आता है। संसार में भी हम भौतिक संसार में देखते हैं, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो उसके बारे में सुनना चाहता है, उससे भी सुनना चाहता है, लड़की भी सुनना चाहती है, बोलना चाहते हैं, परस्पर एक दूसरे से बात करते हैं। तो ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है, जितना ज्यादा सुनेगा मतलब उतना ज्यादा उसकी भक्ति बढ़ रही है, उसको और आनंद आ रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है हृदय का। वो समझ पा रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं। और कृष्ण जो है हर भक्त की मानसिकता को समझते हैं, उसके हृदय के भाव को समझते हैं कि कितना ईमानदारी से वो भक्ति कर रहा है। उसकी मानसिकता को समझ के, उसके भाव को समझ के, उस हिसाब से भगवान उसके लिए अरेंज करते हैं, गुरु का, भक्तों का संग अरेंज करते हैं। तीन चीजें हमको भक्ति में आगे बढ़ाती हैं जहां से हम श्रवण करते हैं, गुरु, साधु, शास्त्र। शास्त्र मतलब भगवद गीता, भागवत, ये सब शास्त्र है। गुरु जो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, और अन्य जो साधु होते हैं, लेकिन ये सब प्रामाणिक होने चाहिए। शास्त्र को प्रामाणिक तरीके से, मतलब शास्त्र की जो कमेंट्रीज होती है वो प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए और साधु भी प्रामाणिक होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बैठ जाएगा सिस्टम, चलेगा नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं इदम तु ते गुह्यतमम। अभी भगवद गीता के पहले अध्याय में तो प्राय अर्जुन प्रश्न पूछता है। दूसरे अध्याय से 6वें अध्याय तक भगवान जो बताते हैं वो गुह्य है, मतलब वो कॉन्फिडेंशियल है। गुह्य का मतलब होता है जहां पे आत्म तत्व के बारे में और भगवान के तत्व के बारे में, आत्मा और भगवान के बारे में संबंध को ये बताया जाए। 7वां और 8वां अध्याय ये जो है गुह्यतर मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल, इसमें भक्ति के बारे में बताना चालू किया। भगवान से कैसे हमारा संबंध है, सिर्फ उतना ही नहीं, भक्ति कैसे करनी चाहिए। और अभी 9वें अध्याय में भगवान गुह्यतर और गुह्यतमम ज्ञान बता रहे हैं।
इदम ते तो गुह्यतमम। तो भगवान जो है अब जो बताने वाले हैं वो पहले नहीं बताया गीता में, और स्पेशल नॉलेज है। और क्यों अर्जुन को बता रहे हैं? कह रहे हैं अनुसूयवे, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो अर्जुन। गीता तो दुर्योधन को भी सुना सकते थे, अब उसको ज्यादा जरूरत थी है? अर्जुन तो भक्त था। लेकिन जो अभक्त होते हैं ना, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं होती, वो नहीं समझ सकते। जो लोग कहते हैं कि ये मंदिर में जो भगवान है ये तो मूर्ति है पत्थर की, ये नहीं समझ पाएंगे भक्ति क्या है। वो मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। वो इस रूप में प्रकट होते हैं जिसमें हम उन्हें देख सके, उनकी सेवा कर सके। नहीं तो अपने आध्यात्मिक रूप में प्रकट होंगे तो फिर हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें भौतिक हैं। इसलिए भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। वो है आध्यात्मिक, लेकिन रूप भौतिक दिख रहा है, लेकिन है आध्यात्मिक हमारे फैसिलिटी के लिए। तो जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, भले वो भक्त न बनाओ भी, लेकिन श्रद्धा है, भगवान उसको ज्ञान देते हैं। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, क्या दुर्योधन को भगवान ने समझाने का प्रयास नहीं किया? कितना ईर्ष्या करता था, वो क्या समझेगा भगवत गीता? ये आसुरी शक्ति वाले लोग जो होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, ये नहीं समझेंगे भगवत गीता भागवत। राम ने कितना रावण को समझाने का कोशिश किया, नहीं समझ पाए। तो आज भी आसुरी लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वे नहीं समझ पाएंगे। तो उनके साथ क्या होगा? हर जन्म वो दुख भुगतते रहेंगे और फंसे रहेंगे इसी संसार में। तो हमारे अंदर श्रद्धा है, हमको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए और अपनी चेतना को और अपने भक्ति के लेवल को ऊपर बढ़ाना चाहिए। ज्ञान विज्ञान सहित, भगवान ज्ञान भी दे रहे, विज्ञान भी दे रहे। विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज। यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इसको जानने के बाद अर्जुन अशुभात, जो अशुभ है उससे मोक्ष मिल जाएगा तुमको। यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो भगवान जो अभी बताने वाले हैं, ऐसे तो गीता में जो बताया है और जो अभी बताने वाले हैं, ये सब क्या करेगा? मोक्ष से अशुभात। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा को हम सिर्फ देखते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए गंगा के पास जाना पड़ेगा। भगवत गीता वो गंगा है जो भगवान के मुख से निकली है। जहां पे भी आप भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ोगे, सुनोगे या स्मरण करोगे, अशुभ से मोक्ष मिल जाएगा। अर्जुन को मिला जब भगवान चले गए अपने धाम को, और अर्जुन आ रहे थे, बड़े दुखी थे, क्योंकि भगवान की रानियों को लेके आ रहे थे। कुछ आदिवासी लोग आए डंडे लेके और रानियों को लेके चले गए। और तो भगवान का लीला है। अर्जुन अकेला पड़ गया तो बहुत दुखी हुआ। एक तो कृष्ण के जाने का दुख था, ऊपर से ये सेवा नहीं कर पाता, वो दुख था, तो बहुत दुखी था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने भगवत गीता के श्लोकों का स्मरण प्रारंभ किया जो उसको भगवान ने सुनाया था कुरुक्षेत्र में, तुरंत उसको ऐसा लगा कि भगवान उसके साथ खड़े सुना रहे हैं, और जितनी भी अशुभ उसके विचार थे सब परिवर्तित हो गए, आनंदित हो गया। तो भगवत गीता के जो श्लोक हैं उसको हम सुने, पढ़ें, समझें तात्पर्य प्रामाणिक आचार्य द्वारा, तब जाके हम स्मरण अच्छा कर पाएंगे और हमेशा आनंद में रह पाएंगे। हरे कृष्ण।